तो देखिए आज होने जा रही है लिस्टिंग ओसवाल्स पंप्स आईपीओ का और ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत तेजी से गिर रहे हैं। और सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं, अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट भी पूरा का पूरा गिरा हुआ ही है। बहुत रेयरली देखा जाए तो कोई भी इंडेक्स ग्रीन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखा जाए तो लगभग सब इंडेक्स रेड में ही ट्रेड कर रहे हैं अभी के टाइम पे। और आज है लिस्टिंग, और लिस्टिंग से पहले जीएमपी जो एक टाइम पे था, कम से कम स्टार्टिंग हुआ था 42 रुपीज़ से। उसके बाद से जो हाई लगा 100 रुपीज़ का हाई लगा था, और उसके बाद से अगेन ये एक नया लो लग चुका है 41 रुपीज़ का। और एक्सपेक्टेड जो गेन है करीबन 1000 रुपये के आसपास लगा है। और इस हिसाब से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आज के दिन जब ये लिस्ट हो तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट हो सकता है। लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी तो आपको ऑलरेडी बता दिया है। फाइनल डिसीजन क्या है इसके बारे में बात करेंगे। लाइव आने का टाइम वही 9 AM रहेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें और रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही मैं लाइव आऊँगा यहाँ पे लिंक आपको डाल दूंगा, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे कि पहली बार आपको अगर आईपीओ मिला है तो कैसे टिप इन वगैरह, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, कहाँ पे सेल करना है, हर एक चीज़, प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, लॉस होगा कि गेन होगा, हर एक चीज़ हम देखने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ हो सकता है आज के दिन जब ये आईपीओ लिस्ट होगा 9 बजे। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको क्लियर हो गया। एक टाइम पे जो प्रॉफ़िट था हमारा 2100-2200 यानी 2000 के आसपास का प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा था, वो अब घट के हो गया सिर्फ़ और सिर्फ़ करीबन 1000 के आसपास का प्रॉफ़िट हो चुका है। अब इतना ग्रे मार्केट प्रीमियम है तो 700 के आसपास लिस्टिंग है। अगर कल के मतलब आज के दिन अगर निफ्टी ओपन होता है, निफ्टी जो ज़्यादा चांसेस है आज वो फ्लैट में ओपन होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा गिरावट के साथ ओपन नहीं होने वाला है। जो प्राइस बैंड रखा गया 614 रुपये, और उसमें से अगर 50 रुपये डाले तो ये करीबन 655 660 के आसपास लिस्टिंग एक्सपेक्टेड प्राइस दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आती है, जो कि इशू साइज़ तो 800 करोड़ के आसपास का इशू साइज़ है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि रिटेल 35% है, तो थोड़ा-सा गिरावट भी हमें देखने को मिले। हालाँकि ओसवाल पंप्स के आईपीओ का जो जीएमपी है, वो लगातार बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड कर रहा था ग्रे मार्केट प्रीमियम में। अगर हम कंपेयर करें बेल राइस से, तो देखो ओसवाल में भी जो सब्सक्रिप्शन आए हैं क्यूआईबी के, वो ठीक-ठाक आए हैं। तो डिस्काउंट लिस्टिंग के चांसेस तो कम है, लेकिन हाँ, जो भी गेन है, वो थोड़े-से मुझे ऐसा लग रहा है कि कम हो चुके हैं। 500-600 के आसपास लिस्टिंग गेन मिल सकता है, या फिर फ्लैट लिस्टिंग के ज़्यादा चांसेस। अभी फिलहाल जो जिस हिसाब से जीएमपी गिर रहा है, लगातार सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि फ्लैट लिस्टिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। 3 या 4% के आसपास का गेन देखने को मिल सकता है इस आईपीओ में। बेल राइस में आपको पता है कि अभी के सब्सक्रिप्शन इतना बड़ा आईपीओ में, मतलब बेल राइस का आईपीओ अगर देखा जाए तो करीबन इसके डबल में था। मतलब कि 2150 करोड़ के आसपास था। और इस आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन हुआ था, अगर क्यूआईबी रिटेल और एनआई के बारे में बात करें तो आप देखोगे, 1 मिनट में दिखा देता हूँ सब्सक्रिप्शन स्टेटस। इतने बड़े आईपीओ में क्यूआईबी यहाँ पे 112 टाइम सब्सक्राइब, एनआई करीबन 40 टाइम सब्सक्राइब और रिटेल 4.52 टाइम सब्सक्राइब किया था। ओवरऑल 43.14x ये सब्सक्राइब हुआ था। इतने बड़े आईपीओ लिस्टिंग कहाँ पे होती है? सिर्फ और सिर्फ अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से देखा जाए तो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस था करीबन 23% के आसपास। मतलब कि 3400 रुपये तो बनने पक्के थे ग्रे मार्केट के हिसाब से। इस चीज़ को नोटिस करिएगा आप लोग। लेकिन लिस्टिंग जो एक्सपेक्टेड था कि चलो ठीक है, 111 के आसपास लिस्ट होगा। लेकिन ये लिस्ट कहाँ हुआ आप देखो, ये लिस्ट होता है 110 रुपये के आसपास। उस एक सॉरी 100 रुपये के आसपास लिस्ट होता है, 101 का हाई लगता है। और उसके बाद से जैसे ही मार्केट ओपन होता है 10 बजे नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। उसी टाइम मतलब उसी दिन एक नया लो भी बन जाता है। मतलब कि जो इसके बेस प्राइस है 90 रुपये, उसके आसपास आके लो भी लग जाता है इस। हालाँकि इसमें भी काफ़ी सारे लोगों को अलॉटमेंट मिला था। और जब मैंने इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाली वीडियो बनाई थी तो काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि सबको अलॉटमेंट मिला है? जब सबको अलॉटमेंट मिलता है तो गेन नहीं मिलता है, लॉस ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें इस आईपीओ में भी हो सकती है। मार्केट का बिहेवियर भी अभी ठीक नहीं है। बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी का, अब निफ्टी ही देखा जाए तो निफ्टी 3 दिन से एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है। अगर निफ्टी का चार्ट अगर आप देखते हो डेली टाइम फ्रेम का, तो आप देखो लगातार
3 दिन से एक ही जगह पे ट्रेड कर एक रेंज में है, मतलब कि 21,750 से लेके 21,800 के रेंज में ही ट्रेड सॉरी 24,750 से लेके 24,800 के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है निफ्टी। अगर आप किसी कारण से लाइव ज्वाइन भी नहीं कर पाते हो तो अगर सेलिंग प्रेशर आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा है, तो फिर प्री मार्केट में जो भी मिल रहा है लेके निकल जाना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि इतना हो जाएगा, उतना एक्सपेक्ट क्योंकि पिछले जभी भी मतलब कि 2025 की बात कर रहा हूँ, आप चेक करोगे कि जो भी अभी 2-3 महीने में आईपीओ आए हैं, 10% 12% ही लिस्टिंग गेन दिए हुए हैं। 15% के अंदर ही सारे आईपीओ की लिस्टिंग गेन हुई है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हालाँकि एचडीबी फाइनेंस का जो आईपीओ है वो भी 11% पे ही ट्रेड कर रहा है, जिसका बहुत हौवा बना हुआ है, शेयर होल्डर कैटेगरी है, ये है, वो भी ग्रे मार्केट में 11% पे ही ट्रेड कर रहा है। काफ़ी सारे लोगों ने तो इसको अनलिस्टेड मार्केट से उठाया था 1250 के प्राइस पे और प्राइस बैंड आई है 740 पे। तो अनलिस्टेड मार्केट भी रिस्की होता है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। बाकी सारी डिटेल तो आपको लाइव में ही मिलेगी, लाइव आप ज़रूर जॉइन करना। और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक अभी फ़िलहाल तो उतना सही नहीं लगा। मैंने रीज़न बता दिया क्या रीज़न है। इसका जो रेवेन्यू का मेन मॉडल बिज़नेस है, ये है अंडर पीएम कुसुम योजना और जो मार्च 2026 में एंड हो जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा-सा 1-2 क्वार्टर का रिज़ल्ट और देखना पड़ेगा हमें। जब ये पीएम कुसुम योजना खत्म होती है, तब ये स्टॉक कैसा परफ़ॉर्म करता है, उसके बाद आप इसमें एंट्री ले सकते हो। अभी फ़िलहाल आप लिस्टिंग गेन पे ही देखो, फ़ोकस करो और लॉन्ग टर्म के लिए है तो 6-7 महीना आप दे सकते हो। अपने रिस्क पे क्योंकि उसमें प्राइस नीचे भी जाएगा, ऊपर भी आएगा। पर मेरा मानना है कि लिस्टिंग के टाइम पे बुक करो और जब प्राइस नीचे आता है, एक बेस बनता है, जैसे कि यहाँ पे भी आपको एंट्री मिला था। अगर बेल राइस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे सिंपल आप देखो, जैसे ये वाला एस टाइप का कोई कैंडल बने, हैमर नीचे कैसे लगा के आप एंट्री बना सकते हो। उसके बाद से जब तक एसएल नहीं हिट होता है, तब तक आप बने रह सकते हो। उसके बाद से क्या ही मोमेंट आया था। यहाँ से जब बाइंग आई थी 2 तारीख को, उसके बाद से क्या ही मूवमेंट बना था। आप देखो लगातार 3 दिन में करीबन ये स्टॉक 89 से जो हाई लगा था ₹108 का, तो अच्छा खासा रैली मिला था। तो इस टाइप का कुछ अपॉर्च्युनिटी मिले तो आप ज़रूर कवर करना। लेकिन फिलहाल जो मेरा मानना है कि अभी मार्केट के बिहेवियर और वॉलेटिलिटी को देखते हुए तो अभी प्रॉफिट बुक करना ही सबसे ज़्यादा भलाई रहेगा। हमने बहुत ही देखो बेल राइस में क्या हुआ था, जितने लोग लाइव थे उनको पता है। हम जिद पे अड़े थे कि वैल्यूएशन बढ़िया है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी का बिज़नेस मॉडल अच्छा है, क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन अच्छे हैं, यहाँ से ये फटेगा ऊपर जाएगा 110-12 का टारगेट अपना था। ठीक, इस वजह से हमने प्री में सेल नहीं किया था और चूँकि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, फिर भी हमने प्री में नहीं सेल किया था। प्री में सेल करते तो शायद 1600-1700 रुपए बन रहे थे प्री में। लेकिन हम क्या किए, होल्ड किए थे कि यहाँ से तो ऊपर जाना ही है। लेकिन हुआ उसके उल्टा बहुत नीचे आया 89 रुपीज़, 95 रुपीज़, 96 रुपीज़, 97 रुपीज़, हालाँकि सेम डे में 99, 98 वापस गया था। यहाँ पे हमने 2-3 लॉट निकाले थे, बाकी 3 लॉट होल्ड किए थे। ये सारी चीज़ें आपके सामने हुई थी तो आपको पता ही है। पर इसमें हम ज़िद नहीं करेंगे, जो भी मार्केट का सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से हम लाइव में ही डिसीज़न लेंगे कि क्या करना है, क्योंकि लाइव मार्केट में ही असली प्राइस एक्शन समझ में आता है। ग्रे मार्केट के हिसाब से हम किसी स्टॉक को जज नहीं कर पाएँगे, वैल्यूएशन के हिसाब से जज नहीं कर मार्केट क्या रिवॉर्ड दे रहा है इस स्टॉक को, ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी और ये चीज़ होती है लाइव में ही। तो लाइव जुड़ना मत भूलिएगा, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन करिए। मिलते हैं 9 बजे।